दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड लिमिटेड कंपनी के ऊपर। इस कंपनी की तरफ से एक बुरी खबर निकल के आ रही है। सेबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है इस कंपनी के ऊपर, जिसके कारण से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक सीधा आज 20% एलसी में चला गया सर। यानी कि निवेशक अब फंस गए। ऑलरेडी जो स्टॉक 6 महीने 1 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, उसमें और एक बुरी खबर निकल के आती हुई दिखाई दी और बड़ी गिरावट हमें आज देखने को मिल गई है सर। तो ये गिरावट कहाँ तक चलेगी कहना मुश्किल है। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है और उनके जो डायरेक्टर हैं उनको एक तरह डाइवर्ट कर दिया गया, इन सब के ऊपर बात करेंगे। साथ में कंपनी के नंबर देखेंगे कि कंपनी ने जो नंबर प्रेजेंट किए थे क्या सही थे, क्या ये जो स्टॉक है इसको पंप किया गया था, क्या ये जो खरीद फरोख्त इनके बिक्री जो शेयरों की बिक्री की गई थी, खरीद फरोख्त हुई थी, क्या इनके रिश्तेदारों में की गई थी, जिसके कारण से हम जैसे रिटेलर निवेशक फंस गए। तो आगे के लिए हम क्या करें स्टॉक में, क्योंकि सेबी ने इस कंपनी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। यानी कि मिष्ठान फूड को जो 100 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किया था, फंड रेज किया था, उसको वापस करने के लिए कहा गया। क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जो ग्रुप की जो इकाइयां हैं उनसे गलत तरीके से इन्होंने पैसे जुटाए हैं। ठीक है, इसलिए प्रमोटर और डायरेक्टर को इन्होंने डाइवर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो 5 दिसंबर को ये हमें अपडेट मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, 49.12 करोड़ का राइट इशू था, 47.10 करोड़ रुपए उन्होंने फंड जो जुटाए थे रेज करके उनको वापस करने को कहा है। ठीक है, यानी कि जो इन्होंने पैसा रेज किया था, फंड रेज किया था, वो गलत तरीके से किया गया था। ठीक है, इसलिए सेबी ने एक बड़ी पाबंदी लगा दी है और जो भी इनके इन्वेस्टर थे, यानी कि जो भी इनको ये कहें कि जो भी ये कंपनियां थी, इन्होंने गलत तरीके से पैसा इनको ट्रांसफर किया गया। यानी कि ये कंपनियां हैं एक तरह से फर्जी कंपनी थी, इनका कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं था, बिजनेस मॉडल नहीं था। ठीक है, ये सिर्फ एक फंड ट्रांसफर के तौर पे काम कर रही थी। तो इस तरह से इन्होंने सिर्फ पैसा जो लिया है गलत तरीके से लिया है। और जो कंपनी लगातार लॉस में चल रही थी, यहाँ पे पी इंट्रिंसिक वैल्यू, इनमें भी कुछ अलग से कंपनी दिखाया जा रहा है। ऑलरेडी क्या था इस कंपनी में, लगातार लॉस मेकिंग कंपनी थी, कोई खास प्रॉफिट हो नहीं रहा था। लगातार कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे भरोसा दिखाया, धीरे धीरे सेल्स में, नेट प्रॉफिट में इजाफा किया। हो सकता है कंपनी ये नंबर भी कहीं ना कहीं कंपनी ने गलत अपडेट किए हों, आगे आने आने वाले समय पे इसका भी पता लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे जो प्रमोटर हितेश कुमार पटेल जी हैं, उन्होंने भी अपना स्टेक धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाया था, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे स्टेक बढ़ाया था। और अंत हुआ क्या, जो उनका 48-49% था, वहां से सीधा 43% आ गया। ठीक है, एफआई का डाटा कभी 2.5%, कभी 5%, कभी 2.5%, फिर 5% से ज़्यादा। ठीक है, और लास्ट में पब्लिक को चूना लगा दी। यहाँ पे पब्लिक के पास जो 47 से 46% माल था, वहाँ पे 50% कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन नंबरों में भी गड़बड़ी हो सकती है, आने वाले समय में पता लगेगा। तो हो देखो सर, अब जिसके पास है स्टॉक होल्ड करो, ये मान के चलते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। ठीक है, बट यदि कंपनी के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होती है तो देखते आने वाले समय में क्या होता है। बट अभी के लिए जो भी है, जिसके पास भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, सीधा इस स्टॉक को होल्ड करो, छोड़ दो सर। ठीक है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी सारा पैसा एक स्टॉक में ना लगाए। 4-5% आपके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 10 से 15 कंपनी आप बेस्ट फंडामेंटल वाली चुनो, 1-2 कंपनियां, 4-5 कंपनियां आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी पेनी स्टॉक वाली चुनो, जिसमें हम पैसा कम लगाएं और डूब भी जाए तो उसका कोई अफसोस ना हो। बट जब वो कंपनियां रिटर्न बना के दें तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दें।